हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, दिवाली की जो पूजा है शाम के समय किया जाता है और अगर दिवाली की पूजा में आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश की स्थापना किए भी आप बहुत ही सरल तरीके से माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर आप माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं उस जगह को हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा लिया है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। इसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे और देखिए, अगर आपके पास माता लक्ष्मी की पोस्टर है तो वो लगा दीजिए, नहीं तो इस तरह के फोटो भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो ली है जिसमें माता सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, इनको हम विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन और देंगे 2 जगह और माता लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ली है तो उनको विराजमान कर दूंगी। अगर आप माता लक्ष्मी जी गणेश जी की नई मूर्ति नहीं लेकर के आए हैं तो आपके घर में पहले से जो माता लक्ष्मी जी गणेश जी विराजमान है उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं गंगा जल से स्नान कराने के बाद। इसके बाद देखिए, धनतेरस के दिन आपने कोई भी सोना चांदी की चीज़ें लाए हैं तो वो भी हम चौकी पे रखेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे। और अगर नहीं लेकर के आए हैं तो जो पहले की जो आपके पास चांदी सोने की चीज़ें हैं उनकी भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ में धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदे हैं वो भी हम चौकी पे रखेंगे, उनकी भी हम पूजा करेंगे। इसके बाद देखिए, जो भी माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें जैसे गोमती चक्र हो गया, कमलगट्टा हो गया, कौड़ी है, लौंग इलायची है, ये सभी चीज़ें हम रखेंगे चौकी पे और उनकी भी पूजन करेंगे। तो इस तरह से मैंने चौकी लगा ली है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बड़ा दीपक जलाऊंगी। तो दीपक जलाने के लिए मैं यहाँ पर चावलों से अष्टदल कमल बना लूँगी। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। दिवाली के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है जो पूरी रात जलती है। घी का या तेल का, किसी भी चीज़ का आप दीपक जला सकते हैं। तो हमारे यहाँ तेल का ही दीपक जलाया जाता है, सरसों तेल का। तो यहाँ पे मैं छोटा सा दीपक जला दूंगी और एक बड़ा दीपक जला दूंगी जो पूरी रात जलाई जाती है। और देखिए, जो बड़ा दीपक का मुख है वो हमारी तरफ यानी कि जो पूजा करता है उसकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हम दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल पर दिए को विराजमान कर दिया है। अब हम दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद जल से छींटे लगाते हुए भाव रूप में सभी को हम स्नान करा लेंगे। तो मैंने सभी को स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद हम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, जो हमने बर्तन रखे हैं, जो सोने चांदी है, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी जी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। उसके बाद रोड़ी और चंदन से सभी को हम तिलक कर लेंगे। माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी, सरस्वती जी को, जो हमने बर्तन रखा है, सोना चांदी है, कमलगट्टे हैं, कौड़ी, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ में हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे और तिलक पे हम चावल समर्पित करेंगे यानी कि अक्षत। तो अक्षत हमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सभी को तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो माता लक्ष्मी को कमल के फूल समर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय होते हैं। अगर नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सरस्वती जी को, जो हमने बर्तन रखे हैं उनको, सोने चांदी, पैसे, गोमती चक्र है, कमलगट्टे हैं, कौड़ी है, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिया है। फूल समर्पित करने के बाद हम सप्तधान समर्पित करेंगे। दिवाली पर माता लक्ष्मी को सप्तधान समर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सप्तधान लिए हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ लिया है, काबुली चने लिए हैं, काले चने लिए हैं, राजमा है, धनिया है, जौ है और बाजरा है। तो ये सप्तधान हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आप सप्तधान नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो माता लक्ष्मी को आप धनिया जरूर समर्पित करें। धनिया धन का प्रतीक होता है, तो आप दिवाली पर धनिया जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने सप्तधान समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो दिवाली पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी को खीर और बतासे का भोग समर्पित किया जाता है। तो मैं यहाँ पर खीर और बतासे का भोग समर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही हम मिठाई समर्पित कर देंगे। साथ में हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपको मिल जाती है वो समर्पित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की चीज़ें आप 5, 7, 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास पान के पत्ते हैं तो पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करें। माता
लक्ष्मी को पान के पत्ते पर हम कील, बतासे, लौंग, इलायची और जो मीठा है वो करके हम माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को पान का भोग अति प्रिय होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पान का भोग समर्पित कर दिया है। साथ में हम जल का भी भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी फूल और अक्षत लेकर के हम दिवाली की व्रत कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, सभी की चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए दिवाली पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो दिवाली पर जितने भी दीपक जलते हैं सभी सरसों के तेल से ही जलाए जाते हैं। इस तरह से सरसों के तेल से हम सारे दिए जला देंगे। तो मैंने दिया जला दिया है। आप चाहें तो चौकी पे अच्छे से दीपक को सजा सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं सजा रही हूँ। दिवाली पे बहुत ज़्यादा दीपक जलाए जाते हैं, अपने आंगन में रखे जाते हैं, छत पे, अंदर बाहर हर जगह दिए से ही सजाते हैं हम लोग। बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। इसके बाद देखिए माता लक्ष्मी पे हम दोनों हाथों से खील की वर्षा करेंगे। इस तरह से खील की वर्षा करते हुए माता को हम खील बताशे का भोग समर्पित कर देंगे। ऐसे करने से अपने घर में अन्न धन की बरकत होती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए जो आपने दीपक जलाई है उससे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, माता सरस्वती जी की आरती करेंगे। सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार वार देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में गलती को क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन बरकत के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे या फिर आप इस जल को किसी पौधे में डाल सकते हैं। और जो भोग प्रसाद है वो थोड़ी देर के बाद हटा लेंगे। पूरे परिवार के सदस्य में हम बांट देंगे। और देखिए चौकी हमें अभी नहीं हटानी होती है, चौकी हम अगले दिन हटाते हैं। चौकी कैसे हटाना है, पूरे सामान का क्या करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यह थी दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको दिवाली की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दिवाली आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।